हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ फेंग एंड टीम इस्केप कर चुके थे, लेकिन इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहां पे रियल ट्रबल स्टार्ट होने वाला था। फिलहाल हम देखते हैं कि लुओ फेंग अभी फिलहाल उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर एकदम ही सेफ था, साथ ही उसकी पूरी टीम भी। लेकिन तभी बबाता को देखते हैं जिसने फिलहाल उस सेकंड वाले बंदे को अपना होस्टेज बना रखा होता है। इवन वो उसे डरा भी रही होती है, जिसके चलते उसे हार्ट अटैक आते आते बचता है एंड वो वहाँ पे तुरंत ही काम भी करना स्टार्ट कर देता है बबाता को देख के। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फिलहाल लुओ फेंग स्क्रीन पे देख रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि तभी बबाता उसे बताती है कि ज़ेंग लियान एंड बाकी सारे एडवेंचरस लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर एंड वो ज़रूर से ही हमारा रास्ता रोकेंगे लुओ फेंग। मुझे लगता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रह के अब आगे बढ़ना होगा। तभी यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इससे पहले कि वो लोग हमें पकड़ें हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लुओ फेंगिया की बॉडी के पास में आ जाता है। वो थोड़ा इमोशनल था और कह रहा था कि गया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रूर से तुम्हें यहाँ से निकाल के लेके जाऊँगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो उसकी बॉडी को सेफली रख देता है। हालांकि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका था, उसकी आइज़ में टीयर्स भी साफ नज़र आ रहे होते हैं। तो दोनों ही ब्रदर्स उसको सहारा दे रहे थे। तभी यहाँ पे लुओ फेंग बबाता से कहता है काम करवाने के लिए, तो वो तुरंत ही उस होस्टेज को मारती एंड कह रही थी कि चलो काम पे लग जाओ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ढेर सारे स्पेस क्राफ्ट अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइन्थ क्वीन ने सभी को ऑर्डर दे दिया है कि जल्द से जल्द जाके लुओ फेंग की लाश मेरे सामने लेके आओ। हालांकि हम देखते हैं कि इमेंस अमाउंट में थे, जिसके साथ ही कुछ लोग फॉरेस्ट के अंदर भी आ चुके थे एंड वो पहले से ही नज़र बनाए हुए होते हैं लुओ फेंग की स्पेस क्राफ्ट के ऊपर। वो सारे लाखों की तादाद में अब पहुंच चुके थे। तभी उनके ऊपर से लुओ फेंग का स्पेस क्राफ्ट गुजर जाता है, जिसे देख के वो कुछ देर के लिए शॉक हो चुके थे। जिसके साथ लुओ फेंग एंड टीम को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन हम देखते हैं कि वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहाँ से भाग जाते हैं अपने स्पेस क्राफ्ट को लेके। तो वो तुरंत ही बंदा रिपोर्ट कर देता है कि वो लोग यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ को निकल चुके हैं। तो यहाँ पे नाइन्थ क्वीन कह रही थी कि ये लुओ फेंग कितना ज़्यादा पागल, इसे लग रहा है कि अगर ये हमारे कुछ लोगों को पास करके वहाँ से निकल गया तो फिर ये यहाँ से चला जाएगा। मेरे पास में एक अपर हैंड भी है एंड मैं इसे इतनी आसानी से यहाँ से भागने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जिसके साथ ही स्पेस क्राफ्ट को देखते हैं जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए वहाँ से निकल रही होती है। एंड हम देखते हैं दूसरी तरफ नाइन्थ क्वीन के ढेर सारी स्पेस क्राफ्ट वो भी लुओ फेंग की स्पेस क्राफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि हम देखते हैं कि लुओ फेंग एंड टीम पूरे जोश खरोश में खड़े थे एंड यहाँ पे लुओ फेंग समझ जाता है कि ये लोग एकदम से अटैक नहीं कर रहे हैं बल्कि रुके हुए हैं। इसका मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ प्लान तो ज़रूर से किया है। तभी ब्रदर होंग कह रहे थे कि बबाता हमारे पास में कितने सारे ओपोनेंट्स हैं, ज़रा इनके बारे में बता सकती हो? तो बबाता स्क्रीन पर चेक करने लग गई थी एंड कह रही थी कि उनके पास में 29 स्पेस क्राफ्ट है जो कि फ़िलहाल अभी एडजस्ट कर रहे हैं अपनी लेज़र को एंड वो बहुत ही जल्दी हमारे ऊपर अटैक करेंगे उसी का इस्तेमाल करते हुए। जिसके साथ ही हमें उन स्पेस क्राफ्ट को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी उसी वेपन को एक्टिवेट कर रहे होते हैं जिसके थ्रू वो अटैक करने वाले थे लुओ फेंग की स्पेस क्राफ्ट के ऊपर। हालांकि वॉरियर लीशन कह रहे थे कि अगर ये लेज़र ने आके हमारी स्पेस क्राफ्ट पे हिट किया तो काफ़ी मुश्किल आएगी। तो बबाता कह रही होती है कि हाँ ब्रदर, आपने इस बारे में बिल्कुल सही कहा है। जिसके साथ ही वो लोग अपने टारगेट को पा चुके होते हैं, अब ऑलमोस्ट अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि तभी हम देखते हैं कि उस वेपन के अंदर से ढेर सारी लेज़र एक जगह पे इकट्ठा हो रही थी। लुओ फेंग एंड टीम भी एक जगह पे जमा होकर देख रहे थे एंड ओपोनेंट्स भी जमा होकर देख रहे होते हैं। चारों ही तरफ से इन लोगों ने घेर लिया होता है लुओ फेंग की स्पेस क्राफ्ट को। तो जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बबाता यहाँ पे टॉर्चर कर रही थी उस होस्टेज को एंड कह रही थी कि जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा है वो तुरंत से ही कर दो। एंड हम देखते हैं कि वो डर के मारे उसकी बात मान भी लेता है एंड वो स्पेसशिप हो जाती वहाँ पे इनविजिबल। जिसके साथ ही बबाता कह रही थी कि अब देखती हूँ कि आखिर तुम लोग क्या कर सकते हो। जिसके साथ ही अब उन लोगों के निशाने भी मिस होने लग गए थे एंड साथ ही बबाता काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। हालांकि उन्होंने काफ़ी सारे अटैक्स किए थे, लेकिन यहाँ पे नाइन्थ क्वीन खुश हो रही थी कि अब तो ये लोग पकड़ ही लेंगे लुओ फेंग को। लेकिन शिप तो वहाँ से निकल चुकी थी, जिसके चलते इन लोगों के अटैक्स बेकार होते जा रहे होते हैं। एंड यहाँ से हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट एक अटैक आके शिप को हिट करने ही वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो लोग
लुओ फेंग की शिप को हिट नहीं कर पाते। हालांकि हम देखते हैं कि लुओ फेंग एंड टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे इस बात के चलते, जिसके साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। बबाता पूरी तैयारी में थी एंड यही देख रही होती है कि कहीं हम लोग फंस ना जाएं, जिसके साथ ही वो अपने लोगों को कह रही होती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल के भागना ही होगा। हालांकि लुओ फेंग की स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं जो कि अब इनविजिबल से विजिबल होने ही वाली थी। हालांकि यहाँ पे मल्टीपल वेपन से ये लोग अटैक कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे बुरी तरीके से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नुकसान अल्टीमेटली उनके शिप्स का ही हो रहा था, जो चीज़ नाइन्थ क्वीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इवन वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है सारी चीज़ें लगातार देख के, लेकिन लुओ फेंग की स्पेसक्राफ्ट को न जाने कौन से पंख लग चुके थे जो कि इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही थी। बट अब धीरे धीरे सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही होती है, जिसके साथ ही बबाता भी कह रही थी कि मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग बहुत ही बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं। इतने सारे अटैक्स को एक साथ ब्लॉक करना बहुत ही बड़ा मुश्किल का सामना हो सकता है एंड ये हमारे लिए एक डिस्ट्रॉयर बन के हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। लुओ फेंग हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि हमें इस इनसर्कलमेंट को पास करके यहाँ से निकलना ही है, जिसके साथ ही दोनों ब्रदर्स भी खड़े थे। तो नाइन्थ क्वीन भी जोश में आ चुकी थी क्योंकि उसे पता था कि उसके लोग अब अटैक करके शिप को डिस्ट्रॉय कर ही देंगे, जिसके साथ ही बबाता भी थोड़ी परेशान होती है एंड हम देखते हैं कि चारों ही तरफ से डेड एंड नज़र आ रहा होता है, क्योंकि अब तो हर एक तरफ से उन लोगों की शिप को घेर लिया जा चुका था। जिसके साथ ही अब नाइन्थ क्वीन इशारा करती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग एक साथ अटैक कर देते हैं, जिसके चलते यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, हमें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन जिसके साथ ही नाइन्थ क्वीन भी स्माइल कर रही थी क्योंकि आसपास ढेर सारा डस्ट वगैरह दिख रहा था, जिसके चलते फिलहाल कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन सारे ही लोग आसपास आके खड़े हो चुके थे लुओ फेंग एंड टीम को डेड देखने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उस जगह पे बस डिस्ट्रक्शन ही हुआ होता है, क्योंकि टारगेट तो वहाँ से लॉस्ट हो चुका था। ये देख के वो कह रही होती है कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई, आखिर कैसे वो इतनी आसानी से हमारे हाथों से बाहर निकल चुके हैं। अभी नाइन्थ क्वीन को समझ में आ जाता है एंड वो कह रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने स्पेस स्टोरेज का इस्तेमाल किया है उसी स्पेस क्राफ्ट को स्टोर करने के लिए। आखिर ऐसा कैसे कर पाए वो लोग, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बबाता फिलहाल स्क्रीन पे सब कुछ चेक कर रही थी। तो यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारी हरकतों के चलते मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, एटलीस्ट थोड़ी केयरफुल रह के काम किया करो, मेरा सिस्टम क्रैक हो जाता तो आखिर में क्या करता, कम से कम बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन बबाता उसकी सारी बातों को इग्नोर करके अपने काम के ऊपर फोकस कर रही होती है। साथ ही बबाता ये भी बता रही थी कि उन लोगों ने हमारे स्पेस क्राफ्ट को अभी भी ट्रैक कर रखा है, हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रदर ली शेन कह रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग कैसे हमारे पीछे पड़ चुके हैं, आखिर हम यहाँ से कब तक निकल जाएंगे। तो होंग उसे कह रहे थे कि हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही जल्दी हमें रीब्लॉक ज़रूर से ही करेंगे एंड उनका ही कहना था। तभी हम देखते हैं कि सामने ढेर सारा डिस्ट्रक्शन उन्हें देखने के लिए मिलता है। इवन लुओ फेंग खुद को अपनी वेंस के थ्रू ही प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसके साथ ये चारों जैसे ही देख रहे होते हैं अपने सामने, इन्हें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि सामने तो वॉर जोन आ गया था जहां पे लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बने बैठे थे। लोग एक दूसरे से बहुत ही बुरे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। लुओ फेंग एंड टीम के तो हाल बेहाल हो चुके थे यहाँ पे वॉर जोन को देख के, क्योंकि यहाँ पे इमेंस अमाउंट पे लोग मौजूद थे जो कि फिलहाल एक दूसरे को सिर्फ मारने के ऊपर ही उतारू थे। साथ ही ढेर सारी स्पेस क्राफ्ट भी दिखाई जाती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स पे अटैक्स करे जा रही थी। इवन यहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट दूसरी स्पेस क्राफ्ट को बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करती है। उसके अंदर मौजूद जो सोल्जर्स थे उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, आधे से ज़्यादा मारे जाते हैं, लेकिन कुछ बच भी चुके थे। लेकिन इसी के साथ हमें और भी काफ़ी सारे स्पेस क्राफ्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं, हालांकि हमें पता चलता है कि बायहू टावर ने ट्राइबल फॉरेस्ट नाम के कुछ लोगों के साथ और अलायंस बनाई हुई है, जिन्हें के साथ में वो फिलहाल मिलके काम कर रहे हैं एंड यहाँ पे ये लोग एक दूसरे के साथ मिलके फिलहाल फाइटिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक तरीके की फाइटिंग हो रही थी वो किसी डेथ बैटल से कम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे इतना खतरनाक प्रेशर महसूस कर पा रहे थे लुओ फेंग और उसके फ्रेंड भी। इवन वो लोग तो वहाँ से थोड़ा पीछे ही हट जाते हैं। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी सी चट्टान के पीछे छिप गए खड़े हो गए थे। लुओ फेंग तभी सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे मसला क्या चल रहा है, तभी उसकी नज़र दूसरी तरफ ग्राउंड पे पड़ जाती है। तभी उसे काफ़ी ग्रेट आइडिया भी आ जाता है, जिसके साथ ही वो कह रहा था कि
क्यों ना खुद को कवर करने के लिए हम लोग इस अंडरग्राउंड फील्ड का सहारा लें। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही वहाँ पे इशारा कर रहा था एंड कह रहा होता है कि देखो ज़रा इस जगह से पार वहाँ पे हमारा स्टेशन है एंड हमें जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना होगा। तभी यहाँ पे लुओ फेंग से बबाता कह रही थी कि क्या वो स्टेशन का सहारा लोगे, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए तुम्हें पता भी है कि आखिर हमें कितना ज़्यादा बुरे लोगों का सामना करना पड़ेगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि वहाँ से वहाँ तक जाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई मीट है एंड हमें ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर दिया जाएगा। ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। क्या तुम देख नहीं रहे कि एक दूसरे को कितने बुरे तरीके से मार रहे हैं? इनसे ज़्यादा क्रूएल भला और कौन होगा? एंड तुम कह रहे हो कि हम इस जगह से होते हुए एंड उस जगह पे चले जाएं। तभी यहाँ पे लुओ फेंग उसकी तरफ को मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसका प्लान तो ये था ही नहीं। तभी ब्रदर होंग कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कि ब्रदर लुओ फेंग ने जो भी सोचा होगा वो हमारे अच्छे के लिए ही होगा। वैसे भी यहाँ पे जो दर्द बैटल चल रहा है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को मारने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन हाँ इस बात का भी अंदेशा है कि हम भी मारे जा सकते हैं। तभी लुओ फेंग कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों से डील कैसे करना है। एंड वो अपना महावेपन भी निकाल लेता है, जिसे देख के बबाता कह रही थी कि ये क्या चीज़ है, जिसके साथ ही हमें ढेर सारी स्पेस क्राफ्ट भी दिखाई जाती हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग अभी भी लुओ फेंग को ट्रैक करने में ही लगे पड़े थे। यही सोच रहे होते हैं कि लुओ फेंग को किसी भी हालत में पकड़ना ही है। तभी यहाँ पे नाइन्थ क्वीन, जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी, वो अपने ग्रैंडपा से कह रही होती है कि अब क्या करा जाए। तो वो कह रहे होते हैं कि देखो वो ब्रोलिन कोड तो हमें किसी भी हालत में चाहिए चाहिए, क्योंकि अगर वो उन लोगों के हाथ लग गया तो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे साथ में होगा। जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे एंड कह रहे थे कि मुझे वो चाहिए। तभी यहाँ पे नाइन्थ क्वीन कह रही थी कि जो हुक्म आपका, जिसके साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि नाइन्थ क्वीन तुरंत ही अपने लोगों को आदेश दे रही थी एंड कह रही होती है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल के जाना होगा एंड लुओ फेंग को पकड़ना ही है। जिसके साथ ही हम देखते हैं उस डिस्ट्रैक्शन वाले एरिया पे जहाँ पे लुओ फेंग अब अंडरग्राउंड आ रहा होता है, उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए बबाता काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी एंड कह रही थी कि मैं कितनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने ये रास्ता चुना। लेकिन इसी के साथ वो लुओ फेंग को ये भी बता देती है कि हमारे कुछ 30 किलोमीटर्स ही वो लोग हैं जो कि हमारा पीछा कर रहे हैं एंड वो बहुत ही जल्दी हमें आके पकड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे ली शेन कह रहे थे कि हमने कितनी ज़्यादा कोशिश कर ली, लेकिन इनके जान से बचना नामुमकिन सा होता जा रहा है। तो होंग भी कह रहे थे कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। लुओ फेंग ने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया इस जगह पे आने के बाद, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ही इतने ज़्यादा हैं कि आखिर हम क्या ही करें। जिसके साथ यहाँ पे लुओ फेंग की बातों से एग्री कर रहे होते हैं होंग भी, कह रहे थे कि तुमने बिल्कुल सही कहा। तो लुओ फेंग को यहाँ पे हुक एंड गया दोनों की बात याद आ जाती है एंड वो थोड़ा उदास हो गया था। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि अब हमें सक्सेसफुल होना ही है किसी भी हाल में एंड हम मिलके फाइट भी करेंगे चाहे कंडीशन कुछ भी हो। हालांकि पीछे से हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड एरिया के ढेर सारे सोल्जर्स भी भेज दिए होते हैं नाइन्थ क्वीन ने एंड वो अंडरग्राउंड जा रहे थे। कुछ लोग बाहर से भी पीछा कर रहे होते हैं ताकि या तो अंडरग्राउंड ही मार दें या फिर अगर बाहर निकले तो बाहर से ही मार डालेंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने फिलहाल पकड़ के कुछ सोल्जर्स को बहुत ही बुरे तरीके से मारा था। इवन वो उनका कैप्टन होता है लुओ फेंग ने उसे मार डाला था एंड के पास से कुछ ट्रीजर को हासिल कर लिया। जैसे ही वो पूरी तरीके से बाहर निकलता है वो उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारता है, दूसरे कैप्टन को पकड़ के उसे भी मार देता है एंड उसके ट्रीजर को भी हासिल कर लेता है लुओ फेंग। जिसके साथ ही वो खुश हो गया था एंड साथ ही हम देखते हैं कि उस कैप्टन के मरने के बाद यहाँ पे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। वो कह रहे होते हैं कि हमें इस आदमी से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लुओ फेंग अपना ब्लेड निकाल के उनके ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग भी कुछ कम नहीं थे, वो भी लुओ फेंग एंड टीम के ऊपर अटैक करने वाले थे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग एंड टीम पूरी कोशिश कर रही होती है कि कैसे तो करके इनके चुंगल से बाहर निकला जा सके एंड लुओ फेंग ने कैप्टन को मार दिया था। इसकी वजह से वो लोग थोड़ा कुछ पीछे भी हट जाते हैं। हालांकि तभी यहाँ पे बबाता कह रही होती है कि लुओ फेंग तुमने इनके कैप्टन को मार के काफ़ी अच्छा काम किया, ये लोग हमसे डर के पीछे ही रहने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ब्रदर होंग भी उसकी बातों से एग्री कर रहे थे। लुओ फेंग खुश था। तो यहाँ पे बबाता कह रही थी कि पीछे देखो एंड हम देखते हैं कि वो लोग अपनी सोर्ड लेके लुओ फेंग की तरफ ही आ रहे थे। हालांकि एक सोल्जर काफ़ी ज़्यादा डरता हुआ भागता हुआ आ गया था एंड कह रहा था कि हमने पूरी कोशिश की अंडरग्राउंड भी उनके साथ में डील करने की, लेकिन हमारे कैप्टन को मार दिया जा चुका है। तो नाइन्थ क्वीन कह रही थी कि लुओ फेंग ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन मैं इसे जिंदा जाने भी नहीं दूंगी। जिसके साथ ही वो लुओ फेंग की लोकेशन के ऊपर लाइव देख रही होती है कि आखिर ये कहाँ तक जाएगा। जिसके साथ ही वो ये भी कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम बुसान के पास से ही गुजरोगे लुओ फेंग, आखिर मैं देखती हूँ कि तुम वहाँ से जिंदा बच के निकलोगे कैसे। जिसके साथ ही वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि
क्योंकि उसके अब इविल प्लान को अंजाम वो देने वाली थी। बबाता दूसरी ओर काफ़ी खुश होती है क्योंकि अब उसे फिलहाल इतने सारे ट्रीजर मिल चुके थे। उन कैप्टन को मारने के बाद लुओ फेंग भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है अंडरग्राउंड, जिसके साथ यहाँ पे हम सोल्जर्स को देखते हैं जो कि फिलहाल लुओ फेंग की तरफ अभी भी आगे बढ़ रहे थे। इवन बबाता को कुछ स्टोन्स आके हिट होते हैं तो वो कह रही थी कि लुओ फेंग थोड़ा केयरफुल रहो। एंड हम देखते हैं कि बाकी सारे सोल्जर्स ने लुओ फेंग एंड टीम को ऑलमोस्ट घेर ही लिया होता है क्योंकि तादाद में वो ढेर सारे थे। हालांकि ली शेन अभी भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि ब्रदर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। तो लुओ फेंग कह रहा था कि अब हम इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, हमें बस मूव करते रहना होगा। जैसे ये लोग एक बार फिर से अंडरग्राउंड बाहर निकलते हैं, इवन इनके ऊपर सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक कर देते हैं। कोई लुओ फेंग के चेस्ट के ऊपर, टीममेट्स के ऊपर। हालांकि हम देखते हैं कि ये लोग कैसे तो करके वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन इनका बचना नामुमकिन सा ही नज़र आ रहा होता है। लेकिन फिलहाल लुओ फेंग लगातार मूव करता जा रहा होता है। नाइन्थ क्वीन भी देख रही थी स्क्रीन के ऊपर। हालांकि सोल्जर्स क्योंकि नाइन्थ क्वीन कितने ज़्यादा डर में थे तो लुओ फेंग का लगातार पीछा कर रहे होते हैं। लुओ फेंग एंड टीम भी भाग रहे थे, लेकिन सामने उनके कुछ ऐसा आ जाता है जिसे देख के उन्हें रुकना ही पड़ता है क्योंकि चारों ही तरफ से इन्हें घेर लिया जा चुका था। तो एक बार फिर से अपने आर्मर्स एंड अपने वेपन्स के साथ में रेडी हो जाते हैं। इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा।